बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुबारक जो कि हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ, उस मौजू पर आपके साथ तफसीली गुफ्तगू की थी। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है खाना काबा की तामीर और हजर अस्वद के तनाज़ा का फ़ैसला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 35 साल हुई तो कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर का फ़ैसला किया। इसकी वजह ये थी कि खाना काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची 4 दीवारी की शक्ल में था, जो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और इस पर कोई छत ना थी। इस कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने इसके अंदर रखा हुआ ख़जाना चुरा लिया। इसके अलावा इसकी तामीर पर एक तवील ज़माना गुजर चुका था, इमारत खस्तगी का शिकार हो चुकी थी और दीवारें फट गई थीं। इधर इसी साल एक ज़ोरदार सैलाब आया जिसके बहाव का रुख खाना काबा की तरफ था। इसके नतीजे में खाना काबा किसी भी लम्हे गिर सकता था। इसलिए कुरैश मक्का मजबूर हो गए कि इसका मर्तबा और मकाम बरकरार रखने के लिए इसे असरे नौ तामीर किया जाए। इस मरहले पर कुरैश ने यह मुत्तफ़िका फ़ैसला किया कि खाना काबा की तामीर में सिर्फ हलाल रकम ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें सूद, किसी का नाहक लिया हुआ माल या औरतों की कमाई और कोई भी हराम कमाई इस्तेमाल नहीं होगी। 100% प्योर हलाल कमाई से खाना काबा की तामीर की जाएगी, क्योंकि वो खाना काबा की हुर्मत पर यकीन रखते थे कि ये अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर सिर्फ हलाल ही के पैसों से तामीर किया जाएगा। अच्छा, अब इस पुरानी इमारत को गिराना मकसूद था। जाहिर है ये पुरानी इमारत गिराएंगे तो नई इमारत तामीर होगी, लेकिन कुरैश मक्का को इस चीज़ का इदराक था कि ये खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का घर है और अगर खुदा न खास्ता कोई भी खाना काबा के बारे में कोई गलत चीज़ सोचता है तो उस पर मुसीबत आ जाती है। अब मसला ये है कि इसको गिराएं कैसे। अब हुआ ये कि बिलाखिर वलीद बिन मुगीरा ने इब्तदा की कि मैं एक बुज़ुर्ग आदमी हूँ और मैं इसको गिराने का काम शुरू करता हूँ, और अगर आप देखें मुझे कोई कुछ नहीं होता तो फिर आप भी मेरे साथ मिल जाएं। तो अब जब उसने एक ईंट गिराई और उसे कुछ ना हुआ तो इस पर फिर अहले मक्का फिर साथ मिल गए और इस तरह खाना काबा की तामीर के लिए उसकी इमारत को पहले गिराया गया। जब उस पर कोई आफत नहीं टूटी तो बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू कर दिया और जब कवायद इब्राहिम तक ढा चुके तो तामीर का आगाज किया। तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था और हर कबीले ने अलहदा अलहदा पत्थर के ढेर लगा रखे थे। तामीर शुरू हुई। एक रोमी मेमार निगरान था। जब इमारत हजर अस्वद तक बुलंद हो चुकी तो ये झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि हजर अस्वद को इसकी जगह रखने का शर्फ व इम्तियाज किसे हासिल हो। ये झगड़ा 4-5 रोज तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था सरजमीन हरम में सख्त खून व खराबा हो जाएगा। लेकिन अबू उमैया मखजूमी ने यह कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर ली कि मस्जिद हराम के दरवाजे से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हो उसे अपने झगड़े का हकम मान लें, यानी वो जो फैसला करे उसका फैसला हमें कबूल होगा। बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि जो सबसे पहले दाखिल होगा वही हजर अस्वद को तनसीब करेगा। लोगों ने ये तजवीज़ मंजूर कर ली। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत कि उसके बाद सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने आपको देखा तो बेसाख्ता कह उठे, हाज़ल अमीन रज़ीना हो हाज़ा मोहम्मद, यानी ये अमीन हैं, हम इनसे राज़ी हैं, ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब आप उनके करीब पहुँचे और उन्होंने आपको मामले की तफसील बताई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो अकेले हजर अस्वद को नस्ब कर सकते थे। आपको चूँकि हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा था, इसलिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की, बीच में हजर अस्वद रखा और मुतनाज़ा कबाइल के सरदारों से कहा कि आप सब हजरात चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद के मकाम तक पहुंच गई तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उसकी मुकर्ररा जगह पर रख दिया। बड़ा माकूल फ़ैसला था, इस पर सारी कौम राज़ी हो गई। इधर
कुरैश के पास माल हलाल की कमी पड़ गई, इसलिए उन्होंने शुमाल की तरफ से खाना काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा हिज्र और हतीम कहलाता है। इस दफा कुरैश ने काबा का दरवाजा जमीन से खासा बुलंद कर दिया ताकि इसमें वही शख्स दाखिल हो सके जिसे वो इजाजत दें। जब दीवारें 15 हाथ बुलंद हो गईं तो अंदर 6 सतून खड़े करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा अपनी तकमील के बाद करीब करीब चौकोर शक्ल का हो गया। अब खाना काबा की बुलंदी 15 मीटर है। हजर अस्वद वाली दीवार और इसके सामने की दीवार यानी जनूबी और शुमाली दीवारें 10-10 मीटर हैं। हजर अस्वद मताफ की ज़मीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर है। दरवाजे वाली दीवार और इसके सामने की दीवार यानी पूरब और पिछम की दीवारें 12-12 मीटर हैं। दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गिर्द नीचे चारों जानिब से एक बढ़े हुए कुर्सी नुमा ज़िले का घेरा है जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। ये भी दरअसल बैतुल्लाह का जुज़ है, लेकिन कुरैश ने इसे भी छोड़ दिया था। नाज़रीन कराम, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अगली वीडियो को मौजू होगा नबूवत और रिसालत की छाँव में। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।